नाज़रीन, कश्मीर लाइफ में आपका खुश आमदीद। कश्मीर लाइफ की टीम इस वक्त सोपोर की मंडी में है। इस वक्त शाम है, बहुत ठीक ठाक सर्दी है, लेकिन इस वक्त भी जैसा कि हम आपको दिखाने वाले हैं कि हजारों लोग इस वक्त काम कर रहे हैं। ये एप्पल हार्वेस्टिंग इस वक्त पीक पर है। मौसम खराब होने की वजह से थोड़ा डिले हो गया, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त जो मंडी में काम है बिल्कुल 24 घंटे चलता रहता है। हम इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि इस वक्त कितने लोग काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। और ये जो सेब है, जो मेन मूवर एंड शेकर है कश्मीर की पेरिफेरल इकोनॉमी का, इसका बिजनेस कैसे होता है। तो आइए देखते हैं सोपोर मंडी में इस वक्त काम कैसे हो रहा है। पहले हम बात करेंगे मुदस्सिर साहब से। मुदस्सिर साहब सोपोर मंडी के जो एग्जेक्टिव्स हैं, इनके बहुत ही सीनियर आदमी हैं, काफी टाइम से इसकी देखरेख देख रहे हैं बिजनेस के हिसाब से। मुदस्सिर साहब, आपका खुश आमदीद। शुक्रिया जनाब। तो क्या सिचुएशन है इस वक्त? अब की बार जो मौसम भी खराब हो गया और उस वजह से थोड़ा प्रोडक्शन भी कम रही, तो क्या सिचुएशन है हमारी सोपोर की मंडी का इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूंकि मसूद साहब आपसे पहले भी हम मुखातिब हो चुके हैं पिछले साल, ये जो फ्रूट मंडी है एशिया की सेकंड लार्जेस्ट वन है और इसमें आप देख लीजिए अभी रात का टाइम है, यहाँ पर 24 आवर्स इस वक्त काम चल रहा है। रात को पूरा माल यहाँ से वैली से आता है और सवेरे इसको फरोख्त किया जाता है 10 बजे तक। उसके बाद फिर लोडिंग चालू होती है और लोडिंग करने के बाद ये थ्रू आउट इंडिया तकरीबन 450 मंडियां जो फ्रूट मंडी सोपोर के साथ कनेक्टेड हैं, तो उनको ये माल डिस्पैच होकर यहाँ से जाता है और आउटसाइड द मंडी बांग्लादेश भी जाता है, कुछ नेपाल भी जाता है। तो ये जो अक्टूबर का महीना है मेन सीजन रहता है, जो कि इस साल जो प्रोडक्शन है कम है एज कम्पेयर टू पिछले साल। तो अभी मुदस्सिर साहब ये बता दीजिए, पिछले साल इस मंडी ने कितना काम किया? मेरे ख्याल में इससे अगर आपको एक अप्रोक्सीमेटली फिगर दिया जाएगा, तकरीबन 22,500 हजार गाड़ियां यहाँ से डिस्पैच हुई। दैट मीन्स की तकरीबन 2.25 करोड़ पेटियां यहाँ से डिस्पैच हुई। और इस साल अगर हम देखेंगे तो हमें ये लग रहा है कि इस साल 50 से 40% ही सेब है। लेकिन अल्लाह का फजल और करम है कि पिछले साल के मुकाबले में अगर मार्केट की हम रेट्स देखें तो इस साल ठीक ठाक रेट्स से हम ये चाहते हैं कि ये रेट्स और भी अप हो जाए ताकि ये डायरेक्टली ग्रोवर को फायदा मिले। तो अब की बार रोजाना कितना काम होता है हमारा इस मंडी में? अगर हम पिछले साल को कंपेयर करेंगे कि 300 गाड़ी यहाँ से डेली डिस्पैच होती थी डेली, और आज हम देखेंगे अरेवल हमारा थोड़ा बहुत बढ़ गया कुछ दिनों से 140, 50, 60, 70 गाड़ियां 170, 180। तो फिर भी अगर कंपेयर करेंगे तो पिछले साल के मुकाबले में मतलब कम है, लेकिन मार्केट ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फिलहाल ठीक ही चल रहा है। तो मुदस्सिर साहब, बेसिकली क्या होता है कि पहले हम माल बेचते थे दिल्ली की मंडी में, आजादपुर अब भी बेचते हैं, और या बाकी जो मंडियां हैं। तो जब से ये मंडी शुरू हो गई, सोपोर की मंडी पूरे मुल्क में आजादपुर के बाद दूसरी बड़ी मंडी है, तो कौन सी बड़ी तब्दीली आपने देखी हमारे मार्केट में? फ्रूट मंडी सोपोर जो जिसका मतलब 89 में ये इसका आगाज हुआ है और तब से लेकर आज तक इसने एक तो ग्रोवर इससे अवेयर हो गया, दूसरा थ्रू आउट इंडिया हमारी मार्केटिंग हो गई। क्योंकि इससे पहले जो ग्रोवर वो खाली आजादपुर तक जाता था या दिल्ली या जम्मू मंडी उसके ध्यान में थी। अगर हम देखेंगे कि सोपोर मंडी के वजह से इतनी मार्केटिंग हुई, हिंदुस्तान की तकरीबन कोई मंडी नहीं होगी जहां माल नहीं जाता है सोपोर मंडी का। और ग्रोवर को इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पर वो साथ आता है, अपने सामने उसका माल जो बिक जाता है उसके बाद रेट्स चेक करता है और 15 दिन के बाद उसकी पेमेंट भी होती है। इससे पहले जब आजादपुर में जाता था तो उस टाइम कम्युनिकेशन गैप भी थी। आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो वो पहले माल उसका बिकता था तो एक हफ्ते तक उसको पता भी नहीं चलता था कि हमारा माल क्या बिका। उसके बाद जो उसको वहां से मिलता था उसको एक्सेप्ट करना पड़ता था, और उसके बाद पेमेंट के लिए भी उसको ड्राफ्ट मिलता था, उसमें भी महीनों लग जाते थे। तो आजकल का जो जमाना है, ग्रोवर घर बैठे बैठे रेट्स भी चेक करते हैं और मंडी का जो पूरा अपडेट उसको वो चेक करता है। हमारी फ्रूट मंडी सोपोर की खुसूसियत यह है कि यहाँ हर टाइप का बायर मौजूद है, बंगाल का, उत्तराखंड का, पंजाब का, हर एक फ्रूट का अलग अलग बायर मौजूद है।
जिसका कि फायदा ग्रोवर को मिल रहा है। हमारे कश्मीर में छोटी छोटी मंडियां बहुत है, चाहे आप बोटिंगू मंडी ले लो, चाहे पुलवामा की मंडी ले लो, शोपियान की मंडी ले लो या यहाँ अनंतनाग की मंडी ले लो, गांधरबल की मंडी, लेकिन मदर ऑफ द मंडीज फ्रूट मंडी सोपोर को हम कहते हैं मदर ऑफ द मंडीज। क्यों? क्योंकि यहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ बायर है, बायर से ही मंडी बनती है, बायर से ही रिप्रेजेंटेशन होती है मंडी की, और हमने इसमें हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी है, तब जाके ये मंडी इस वक्त कामयाब है। मुदस्सिर साहब, मुझे ये बता दीजिए, ये जो सेब खरीदना और फिर फरोख्त करना, मतलब इसमें 2-3 ट्रेडर रहते हैं, कुछ तो होंगे जो यहाँ खरीदते हैं, उसके बाद होंगे बाहर के बायर्स को बेचते हैं, तो हमारे यहाँ जो लोकल खरीदने वाले कितने हैं और जो बाहर के बायर्स हैं कितने हैं इस साल? हमारा जो ये पूरा कारोबार का सिस्टम है, इसमें 3 फरीक होते हैं। पहला ग्रोवर होता है, उसके बाद डीलर होता है, उसके बाद बायर होता है। ग्रोवर उसको ग्रो करता है, वो मंडियों तक पहुंचाता है, उसके बाद आड़ती के पास आता है, वो उसको सेल करता है, और बायर परचेज करता है। हमारे पास लोकल भी तकरीबन 400 बायर है, और आउटसाइड द स्टेट वो भी 300-400। कुल मिलाकर यहाँ पर बायरों की कोई कमी नहीं है। अगर 300 गाड़ी यहाँ पर डेली आएगा तो 300 गाड़ी के लिए बायर अवेलेबल है, 400 गाड़ी आएगी तो 400 गाड़ी के लिए बायर अवेलेबल है। अगर हम दूसरी मंडी को कंपेयर करेंगे, अगर किसी मंडी में 2, 4, 5 गाड़ियां ज्यादा आती है तो एकदम से मार्केट डाउन हो जाता है, लेकिन हमारी मंडी की एक खुसूसियत है, यहाँ जितना माल ज्यादा आएगा बायर की अवेलेबिलिटी यहाँ पर है, और हर एक, चाहे छोटा माल हो, चाहे मोटा माल हो, चाहे 2 नंबर हो, चाहे बी ग्रेड हो, हर एक माल के लिए अलग अलग बायर यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, जो कि एक मंडी की कामयाबी का राज होता है। मुदस्सिर साहब, जो सोपोर की मंडी एक तो बहुत वसी है और बहुत काफी फरोख्त भी माल यहाँ होता है, लेकिन इसकी जो पेक्यूलियरिटी एक है वो ये है कि यहाँ अमेरिकन ट्रेल जो है, एक कश्मीर का पेक्यूलियर सेब है जो मखसूस इलाकों में जाता है, उसकी क्या हैसियत है और ये कहाँ कहाँ जाता है, और इस ट्रेल की मार्केटिंग में हमारे क्या नए मसाइल हैं? सोपोर को पहले से एप्पल टाउन कहते हैं, आपने भी मसूद साहब ये पहले सुना होगा, एप्पल टाउन क्यों उसको कहते हैं? क्योंकि सोपोर में जो एप्पल पहले से ही ग्रो हुआ था, उसके बाद ये साउथ कश्मीर में गया, उसके बाद शोपियान में गया। क्योंकि जो अमेरिकन सेब है ना ये हिमाचल में है और ना साउथ कश्मीर में, ये खाली ओनली नॉर्थ कश्मीर में इसकी अवेलेबिलिटी है, और इसके जो परचेजर ज्यादा, बायर जो है बांग्लादेशी ज्यादा है, वो उसको बिल्कुल प्रेफर करते हैं, और उनका अच्छा खासा ट्रेड हमारी मंडी से होता है, तकरीबन 200 करोड़ का ट्रेड अमेरिकन का होता है। और हमारे जो इलाके हैं सोपोर के अराउंड जितने भी इलाके हैं, यहाँ बगीचे तकरीबन 30-40 साल पुराने बगीचे रहे, अमेरिकन के पेड़ जो हैं उनमें अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस होती है, और उसको यहाँ पर जो बांग्लादेशी है वो उसको पसंद करते हैं और उसको परचेज करके ले जाते थे। पहले ये जो ट्रेड ये दिल्ली से होता था, पहले ये ट्रेड दिल्ली से होता था, हम यहाँ से अमेरिकन दिल्ली वालों को देते थे और दिल्ली वाला अपने कमीशन काट के फिर बांग्लादेशी को देते थे। अब ये डायरेक्ट हो गया और उसका जो फायदा है वो डायरेक्ट ग्रोवर को मिल रहा है, क्योंकि इसका जो मीडिएटर दिल्ली वाला था वो खत्म हो गया, अब बांग्लादेशी डायरेक्ट यहाँ से ले रहा है। जो मीडिएटर था, जो बीच का कमीशन था दिल्ली वाला खा रहा था, वो खत्म हो गया, और उसका जो फायदा है वो डायरेक्ट ग्रोवर को इस टाइम मिल रहा है। तो इस वक्त हमारे यहाँ कितने बांग्लादेश और नेपाल से ट्रेडर हैं जो एप्पल खरीदने आते हैं? बांग्लादेश के नियर अबाउट 25 बायर्स यहाँ पर अभी अवेलेबल है, और नेपाल के भी उससे कम ही है, 10-12 नेपाल के भी होंगे, कुछ भूटान के भी हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो ग्रेडिंग है अगर ये इम्प्रूव हो जाएगी ना, तो जो हमारा जो यूनिक अमेरिकन सेब है, जो कि वर्ल्ड में मेरे ख्याल में वर्ल्ड में खाली नॉर्थ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में सोपोर के पास अवेलेबल है, ये एक ऐसा सेब है जिसकी दिन ब दिन डिमांड बढ़ती है। हम ग्रोवर को आपके जरिए से ये अवेयर कराना चाहेंगे कि इसकी ग्रेडिंग और अच्छी कर दे, ताकि ये इस सेब की डिमांड और बढ़े और इसका जो रेट्स है वो और अप हो जाए। इसकी बदकिस्मती एक हमारी ये है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट है, बांग्लादेश गवर्नमेंट जो इससे पहले गाड़ी में टैक्स 8 लाख लगाती थी, आज के डेट में हमारी पूरी गाड़ी में 19 लाख रुपए टैक्स बांग्लादेश गवर्नमेंट लेती है। दैट मीन्स कि इसमें 100% टैक्स हो गया। अगर वहां से कुछ इसमें कमी हो जाती तो हमें लग रहा है कि ये डिब्बा जगह पर ही 1000 रुपए बिक जाता, और वो बहुत ही अच्छा ग्रोवर के लिए होता है। बहरहाल हमारी तरह से हमने अपनी तरफ से डायरेक्टर साहब की नोट्स मिलाया और डायरेक्टर साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट की नोट्स मिलाया। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ न कुछ कभी इसमें इम्प्रूव हो जाएगा, तब तक हम अपनी ग्रोवर को कहें कि प्रॉपर ग्रेडिंग से उसको मंडियों में लाए। अच्छा मुदस्सिर साहब, मैं एक अहम बात आपसे पूछना ये चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो पोस्ट हार्वेस्ट का मसला था उसमें काफी तब्दीली आ गई। हमारे यहाँ अब
3 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन जो हम स्टोर भी कर सकते हैं, हम तब खरीदेंगे जब मार्केट में उसकी जरूरत हो। हमारे यहाँ ग्रेडिंग लाइनें आ गई हैं। तो जो सोपोर का एप्पल का प्राइमरली इलाका रहा है, इसमें कौन सी कोई ऐसी तब्दीली आई है? यहाँ तो कुछ स्टोर हैं, लेकिन कैसा सूरत हाल है उस हवाले से? लेकिन देखिए, अभी जो साउथ कश्मीर के ग्रोवर्स है वो बहुत अवेयर है एज कम्पेयर टू नॉर्थ कश्मीर। लेकिन अब नॉर्थ कश्मीर में भी हाई डेंसिटी जो है, लोग उसकी तरफ जा रहे हैं, रुझान लोगों का दिन ब दिन बढ़ता है। हम चाहते हैं कि इसके लिए कुछ अवेयरनेस कैंप्स हो जाए। इससे पहले भी हमने मार्च में यहाँ पे अवेयरनेस कैंप्स किया, लोगों को कहा कि आप ग्रेडिंग मशीन जो आई है उनकी तरफ जाइए, हाई डेंसिटी जो प्लांटेशन है उनकी तरफ आप जाइए, और प्रॉपरली, क्योंकि अभी कंपटीशन का जमाना है, अगर हम प्रॉपरली अच्छी ग्रेडिंग ना करें तो हमारा जो सेब है वो कम्पीट नहीं कर सकता है मार्केट में। इसके लिए लोगों को अवेयर करना है और ग्रोवर को खुद भी अवेयर होना है। सोशल मीडिया का जमाना है, नई नई वेरायटी आ रही है, नए नए सेब आ रहे हैं, और जो फुल कलर वाले होते हैं, क्योंकि मार्केट अभी कंपटीशन का है। हमारे मुकाबले में ईरान है, अफगानिस्तान है या तुर्की का सेब है। हम चाहते हैं कि हमारा ग्रोवर दिन ब दिन अवेयर हो जाए और ग्रेडिंग अच्छी करे, और जो उनके बगीचे, पुराने बगीचे हैं, उनमें कुछ नया लाए। हाई डेंसिटी का जमाना है। आप देख लीजिए, इस साल जो हमारा रेड गाला हमारा इस साल 2000 रुपए तक 10 किलो, यानी कि 200 रुपए जगह पे ही किलो बिका। तो उसकी वजह से लोगों में रुझान और बढ़ गया, क्योंकि उसमें क्वालिटी भी बनती है, मिठास भी होती है और डिमांड भी अच्छी रहती है, और लोग जा रहे हैं उसकी तरफ। अब जा रहे हैं। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले कुछ सालों में यहाँ पर भी हाई डेंसिटी का जो, चाहे रेड गाला हो, चाहे रेड लम हो, या और भी जितनी भी वैरायटी हैं, उसकी तरफ लोग खुशी से जाएंगे। लेकिन ये यहाँ कोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज के हवाले से कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। जब क्या आप लासीपोरा देखेंगे या बाकी इलाके देखेंगे तो काफी इम्प्रूवमेंट है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? देख लीजिए, अगर हम क्वालिटी की बात करेंगे, अगर हम नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर की क्वालिटी देखेंगे, क्योंकि शोपियान का जो सेब है वो क्वालिटी में हमसे अप ही है, तो हमारा जो नॉर्थ कश्मीर है यहाँ पर भी तकरीबन 5-6 स्टोर्स अभी है जो भी फंक्शनल हैं। यहाँ तापर में है, संग्रामा में है, और यहाँ फूड पार्क दोबगांव में है, कुछ स्टोर्स हैं। लोगों का रुझान उसकी तरफ कम क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। हमारे पास 50 साल पुराने पेड़ है, 40 साल पुराने पेड़ है। हम तभी कह रहे हैं कि लोग हाई डेंसिटी की तरफ जाए और लोग ऐसी क्वालिटी बनाए जो प्रिजर्व भी हो जाए स्टोरों में या मार्केट में भी चले। अब इसके लिए अवेयरनेस, खाली ग्रोवरों को अवेयर करना है, और हम भी अपनी तरह से, और मीडिया की वसादत से आप भी अपनी तरह से ग्रोवरों को अवेयर करें, ताकि वो क्वालिटी की तरफ ध्यान दे, क्वांटिटी की तरफ नहीं। और स्टोरेज का भी थोड़ा थोड़ा भी रुझान लोगों में नॉर्थ कश्मीर की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले सालों में इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टोरेज का भी यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन है वो भी इंशाल्लाह आने वाले साल। अगर हम छोटी सी मैं मिसाल दूंगा आपको, साउथ कश्मीर में तकरीबन मेरे ख्याल में 15,000 कनाल्स में अभी तक हाई डेंसिटी प्लांटेशन लग चुकी है, और नॉर्थ कश्मीर में नियर अबाउट 2000 कनाल्स में। तो अभी हम बहुत पीछे हैं, लेकिन लोगों को अवेयर करना है, इसकी तरफ जाए, ताकि लोग जो हैं ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। जब मुदस्सिर साहब, इस मुलाकात के आखिर में मैं पूछना चाहूंगा कि जो सोपोर की मंडी है, कम से कम 400 कनाल के आसपास इसका मतलब पूरा ये जो एरिया है, 100 कनाल और शायद ट्रांसपोर्ट यार्ड के लिए भी दिया गया है। तो लेकिन ये तो ठीक है, इसकी वुसअत तो रोज बरोज बढ़ रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या हाल है? और यहाँ तो हजारों लोग काम करते हैं, दिन भर रात भर बैठते हैं। क्या उनके लिए रहने का इंतजाम है, खाने पीने का इंतजाम है? आप देख लीजिए, एशिया की सेकंड लार्जेस्ट मंडी जिसको कहा जाए, यहाँ पर तकरीबन 10 से 20 हजार लोग दिन में काम करते हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने ही पड़ा हुआ है। हमारा जो एरिया मार्केटिंग अफसर यहाँ पे है, AMO साहब बैठे हुए हैं, इनकी ये जिम्मेदारी बनती है। APMC गेस्ट हाउस एक यहाँ पर जो 2 सालों से बंद पड़ा है, उसको रेनोवेट नहीं किया गया। हमारे जो आउटसाइड जो बायर्स हैं वो आउटसाइड द मंडी अभी रह रहे हैं, जबकि उनकी दिली ख्वाहिश ये थी कि हम विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ मंडी अपने आप को सिक्योर एंड फील कर रहे हैं, वो ज्यादा मंडी के अहाते में। लेकिन उसके लिए प्रॉपर इंतजाम नहीं है APMC की तरफ से। गेस्ट हाउस तो बना हुआ है लेकिन बंद पड़ा है 2 साल से। अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर पढ़ा लिखा एक यूथ, 50% पढ़ा लिखा यूथ जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, तो गवर्नमेंट को भी चाहे कि इस फ्रूट मंडी की तरफ तवज्जो दे, जहाँ पे 10 से 20 हजार लोग काम कर रहे हो। हमारे पास अभी टिल देर तक पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले एक वाटर सप्लाई स्कीम जिसका अभी इनाग्रेशन होने वाला 1-2 महीने बाद, अभी कल भी हमने 3000
रुपए का एक पानी का टैंकर लाया और लोगों को यहाँ दे रहे हैं। ये रोजाना की बात है, क्योंकि इतनी बड़ी मंडी जहाँ पे इतने तादाद में लोग, चाहे ड्राइवर हो या बायर हो या ग्रोवर हो या डीलर्स हो, उनके लिए फैसिलिटी होनी चाहिए। मैं सिंपल सी बात आपको मसूद साहब बताऊंगा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर छोटा सा होना चाहिए जहाँ पे 10 से 20 हजार लोग काम कर रहे होंगे, वो आज तक नहीं हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें अभी करनी बाकी हैं। गवर्नमेंट को चाहे कि इस फ्रूट मंडी सोपोर की तरफ तवज्जो दे और यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका फुकदान है अभी यहाँ पर, खासकर हमारा जो एरिया मार्केटिंग ऑफिसर, ये हमारा इमीडिएट ऑफिसर होता है। हमारी जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम अवेयर करते हैं कि इसकी तरफ ध्यान दें। लेकिन मेरे ख्याल में एपीएमसी जो यहाँ पे बना हुआ, इसका खाली कलेक्शन का काम है। ऑन ग्राउंड अगर हम देखेंगे तो उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। खासकर हमारा जो एएमओ है, मैंने इससे कल भी बात की, ये बोल रहा है कि मेरे हाथ में जो है मैं वो करता हूँ, उसके बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हमारा मेक में पैसा है तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए जो मंडी मेंटेनेंस के लिए रखा गया है। हमने उनको कल कहा कि इसको आप यूटिलाइज कर लो, अगर मंडी मेंटेनेंस के लिए पैसा इसको यूटिलाइज आप कर लो, लेकिन अभी तक वो बोला कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो एपीएमसी दफ्तर है, अगर इनके हाथ में कुछ नहीं है तो इसका यहाँ रहना फिर बेकार है, क्योंकि उनका यहाँ पे काम ये है कि वो लोगों को सुविधा दे। इस मंडी को मेंटेनेंस के लिए जितनी भी चीजें या खर्च होना चाहिए वो करें, क्योंकि उनके पास पैसा पड़ा हुआ है, लोगों का पैसा उनको यहाँ पर रेन्यू मिलता है। हम लाइसेंस फीस 7,000 ईयरली देते हैं, या उनको रेवेन्यू जनरेट होता है इस मंडी से, इसी मंडी पे वो खर्च करे, उसमें लाल ताखिर क्यों कर रहे हैं वो। आपकी वसादत से एक बार फिर हम डायरेक्टर साहब से भी गुजारिश करना चाहेंगे, इस मंडी की तरफ आप ध्यान दीजिए जहाँ पे 20,000 लोग काम कर रहे हो, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। ऐसे हालात में हर तरह के हालात है, लेकिन सोपोर फ्रूट मंडी कभी बंद नहीं हुई। 90s में भी कितने खतरनाक हालात थे, लेकिन ये एक वाहिद मंडी है जहां कोई भी अनटुवर्ड नहीं हुआ और जो बंद नहीं पड़ी। इसने शाना बशाना इस ग्रोवर का साथ दिया। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी इसकी तरफ तवज्जो दे और जितने भी मसले मसाइल हैं वो सॉर्ट आउट करें। मुदस्सिर साहब, टर्नओवर कितना रहता है हमारी मंडी का साल का बाय एवरेज? एज पर मार्केट हमारा जो टर्नओवर है वो मार्केट पे डिपेंड करता है। पिछले साल अगर आप मार्केट देखो 300-400 रुपए बिक रहा था, इस साल ठीक है। ये तो एज पर मार्केट ही डिपेंड करता है। 1500 करोड़, 1600 करोड़, 1700 करोड़, 2000 करोड़, ये मार्केट पे डिपेंड करता है। जैसा मार्केट रहे उसी हिसाब से टर्नओवर भी रहता है हमारी फ्रूट मंडी सोपोर का। मुदस्सिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने को। हम उम्मीद करेंगे कि आपने जो मसाइल फ्लैग के उनका मदावा हो और साहिब जो सपोज टू टेक केयर ऑफ थिंग्स विल टेक केयर ऑफ इट। और आपने जो दूसरे प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट के बारे में बात की कि एक तो हाई डेंसिटी और दूसरा जो पोस्ट हार्वेस्ट में कोल्ड स्टोर है, उस पर भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो आने वाले दिनों में। मुदस्सिर साहब, हम आपका निहायत ही शुक्रिया करते हैं कि आपने इस वक्त हमें इतना वक्त दिया और सोपोर फ्रूट मंडी के हवाले से हमारे नाजरीन तक अपनी बातें पहुंचाई। हम आपका निहायत ही मशकूर हैं। हम आपके शुक्रिया।